आशाओं को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक, विश्व शांति के पुरस्कर्ता, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने रचना की संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद की, जो अध्यात्म शास्त्र की साइंटिफिक लेबोरेटरी कहलाता है। यह कार्यक्रम भी विज्ञान पर आधारित है। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है ड्रोन। जी हाँ, हाल ही में यूक्रेन और रूस में युद्धजन्य स्थिति में यूक्रेन ने अपने ड्रोन रूस के अंदर ट्रक से पहुंचाए और फिर ड्रोन के रेंज का इस्तेमाल करके रूस के कई महत्वपूर्ण एयरबेस पर हमला किया। आप कहेंगे चलो ड्रोन की नई तकनीक अब युद्ध में भी दिखाई देने लगी है, मगर मैं आपको बता दूं कि दरअसल पहले और द्वितीय महायुद्ध में ही ड्रोन ने जन्म लिया है। ड्रोन को मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ड्रोन शब्द का मतलब क्या है? मतलब है नर मधुमक्खी। जैसे नर मधुमक्खी मंडराती है, वैसे ही ड्रोन की फ्लाइट होती है। शायद इसीलिए ड्रोन के शुरुआती मॉडलों में से एक का नाम DH-82B क्वीन बी ऐसे था। ड्रोन का इतिहास तो हवाई जहाज के आविष्कार के पहले शुरू होता है और वह साल था 1839 में। ड्रोन के इतिहास में सबसे पहला मानव रहित हवाई वाहन तब देखा गया था। तब ऑस्ट्रियाई सैनिकों ने विस्फोटकों से भरे मानव रहित गुब्बारों के साथ वेनिस शहर पर हमला किया था। हाँ, वैसे वह ड्रोन आज की तरह नहीं थे, मगर मानव रहित हवाई उड़ान का वह प्रयास था। यह बात जरूर है कि राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज के बाद मानव रहित फ्लाइट्स के संशोधन में काफी प्रगति हुई। ब्रिटिश सेना ने 1916 में एरियल टारगेट इस नाम का पहला रेडियो नियंत्रित विमान विकसित किया और उसका उपयोग टारगेट के अभ्यास के लिए किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में एक अमेरिकी हवाई टॉर्पेडो पहली बार उड़ा था और जिसका नाम केटरिंग बर्ग ऐसे था। हालांकि प्रत्यक्ष युद्ध में इसे इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि तब तक युद्ध खत्म हो गया था। ड्रोन के आविष्कार को लेकर कुछ अलग अलग विचार है। 1915 में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने मिलिट्री उपयोग के लिए एक मानव रहित विमान बनाया, जो आधुनिक ड्रोन का आधार माना जाता है। कुछ लोग अब्राहम करीम को फादर ऑफ ड्रोन मानते हैं, जिन्होंने फिक्स्ड और रोटरी विंग UAV डिजाइन किए थे और उन्हें इस विषय में रुचि थी और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडल विमान बनाना शुरू कर दिया था। 1935 में ब्रिटिशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कई रेडियो नियंत्रित विमान बनाए। वह टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। अमेरिका के साथ सोवियत साइंटिस्ट ने भी टुपोलेव TB-1 यह बनाया, जो बॉम्बर्स को दूर से नियंत्रित करता था। ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं ने दुश्मनों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करना तब शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने भी निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग 1980 के दशक में शुरू किया। सीमा पर विजिलेंस, टारगेट का अभ्यास, यह उसके उपयोग थे। ड्रोन जिसे हम और आप देखते हैं या जानते हैं, वह अलग अलग उपयोग में काम आते हैं, जैसे कि हवाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, कृषि क्षेत्र में डिलीवरी, निरीक्षण और खेती के काम होते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उपयोग होता है, पर्यावरण क्षेत्र में निगरानी होती है। ऐसे ड्रोन के अलग अलग उपयोग आज के आधुनिक युग में अच्छी तरह से हो रहे हैं। अब ड्रोन की थोड़ी टेक्निकल जानकारी लेते हैं। इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक, एक उड़ान नियंत्रक, GPS मॉड्यूल, कैमरे, गिम्बल्स जो कैमरे को कंपन हवा इससे स्थिर रखते हैं, सेंसर जिनमें अल्ट्रासोनिक सेंसर और कोलिजन सेंसर शामिल है, एक्सेलेरोमीटर जो गति मापता है, अल्टीमीटर जो ऊंचाई मापता है और वापस उसी जगह जहां से ड्रोन ने उड़ान भरी उस जगह आने के लिए नियंत्रण। ड्रोन के प्रकार उसके नियंत्रण की रेंज पर या रोटर की संख्या पर भी निर्भर है, जैसे कि क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर। आप और हम जो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं वह एरियल फोटो या वीडियोग्राफी या फिर टॉय ड्रोन होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सुरक्षा के कारण ड्रोन की उड़ान पर काफी निर्बंध लगाती है, लेकिन युद्ध के अलावा आने वाले भविष्य में कृषि विज्ञान के साथ साथ
कमर्शियल गुड्स डिलीवरी में ड्रोन काम कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में कोई ड्रोन मनुष्य को ही उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। वह दिन अब दूर नहीं है। मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ अगले एपिसोड में। आप तक विज्ञान के अजूबे पहुंचते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। नमस्कार।